आप और हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं क्योंकि पैसा मिलता है। ये पैसा कहाँ से आता है? बिल से आता है। और बिल कैसे बनता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्टर साइट पे अपनी जेब से जो पैसा लगाता है उसका बिल बना के क्लाइंट को सबमिट करता है। और बिल बनता कैसे है? इसके लिए हम लोग क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। रेट तो आपका एग्रीमेंट में फिक्स होता है। क्वांटिटी कैसे आती है? कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम किया है साइट पे उसको हमें मेजर करना होता है। और मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके साइट पे जाकर कुछ ही मेजर कर लेंगे। कोई भी हम काम मेजर कर रहे हैं तो उसका क्या स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, उसका लेंथ कैसे मेजर करना है, ब्रेथ कैसे मेजर करना है, डेप्थ कैसे मेजर करना है। इसके लिए हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड आईएस कोड होते हैं, जो कि आपको पता है हमारा क्या है, आईएस 1200। तो आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे आईएस 1200 के बारे में कि कितने तरह के आईएस 1200 होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस काम के लिए हम लोग कौन सा पार्ट यूज करते हैं। आप क्वांटिटी सर्वर बनना चाहते हैं, आप बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो बिना आईएस 1200 का आपका बात ही नहीं बनेगा। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाइए एज ए प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर या फिर आप ऐसे प्रोफेशनल बिलिंग इंजीनियर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपसे मेजरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किस काम के लिए कौन सा आईएस 1200 का पार्ट यूज किया जाता है। आपका सबसे पहले अर्थ वर्क होता है तो उसके लिए कौन सा पार्ट यूज होता है। आपका कॉन्क्रीट वर्क हो, चाहे पीसीसी हो, चाहे आरसीसी हो, उसके लिए कौन सा आईएस 1200 का पार्ट यूज होता है। आपका शटरिंग वर्क है, फॉर्म वर्क है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं। आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है। आपका ब्रिक वर्क का काम हो रहा है, स्टोन मशीनरी का काम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा आईएस 1200 का पार्ट यूज करते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कई तरह का काम है। आपका फ्लोरिंग का काम है तो उसके मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। आपका सीलिंग का काम है तो उसका मेजरमेंट कैसे लेना है। आपका पेंटिंग पॉलिशिंग का जो काम होता है उसका मेजरमेंट्स कैसे लेना है। आपकी जो ऑयल और गैस की पाइपलाइंस होती हैं उसका मेजरमेंट कैसे होगा। हम कुछ साउंड इंसुलेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा। कुछ आपने ग्लास वर्क किया है, ग्लेजिंग वर्क किया है, तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा। आपने कुछ रूफिंग वगैरह काम किया है, उसका मेजरमेंट कैसे होगा। ये सारी चीज़ें आज को आपको इस सेशन में सीखने को मिलेगी। तो जब आप इस सेशन को पूरा देखेंगे, तो इस सेशन को पूरा देखिए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी कि हम लोग किस चीज़ के लिए कौन सा आईएस कोड यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपके बिल्टअप एरिया होते हैं, जो आपके कारपेट एरिया होते हैं, जो आपका रेंटेबल एरिया होता है, उसकी मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन सा आईएस कोड यूज़ करते हैं। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। आप सभी को अच्छे से पता है, चाहे हम लोग क्वांटिटी सर्विंग का काम करें, चाहे हम बिलिंग का काम करें, हमें क्वांटिटी निकालनी होती है। अब क्वांटिटी निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स आने चाहिए कि किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसका लेंथ कैसे कंसीडर करना है, उसका ब्रेथ कैसे कंसीडर करना है, उसकी डेप्थ कैसे कंसीडर होगी, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालनी है, किस रूल्स रेगुलेशन से निकालनी है, उस सभी का हमारे पास स्टैंडर्ड होता है। बिना उसकी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो अभी तक आपको ये तो पता है कि हम लोग मेजरमेंट के लिए आईएस 1200 यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है आईएस 1200 में कितने पार्ट होते हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास आईएस 1200 में टोटल 28 पार्ट हैं, यानी आपके 28 पार्ट हैं। अब किस काम के लिए हम लोग कौन सा पार्ट रेफरेंस में लेंगे वो आप अभी देख सकते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारा काम स्टार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट्स में, वो होता है हमारा अर्थवर्क का, यानी एक्सकवेशन का। तो उसके लिए हम लोग आईएस 1200 का पार्ट फर्स्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो जितना भी आपका मिट्टी से रिलेटेड काम है, आपका जब हम अर्थवर्क एक्सकवेशन करेंगे तो उसमें लेंथ कैसे कंसीडर करना है, उसमें ब्रेथ कैसे कंसीडर करना है, उसमें डेप्थ कैसे कंसीडर करना है। 1 मीटर डेप्थ में जाएंगे, 2 मीटर डेप्थ में जाएंगे, 3 मीटर डेप्थ में जाएंगे, तो उसके मेजरमेंट्स कैसे होंगे, वो सब आपको आईएस 1200 के पार्ट फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका पीसीसी वर्क होता है और आपका आरसीसी वर्क होता है। उसके लिए हम लोग आईएस 1200 का पार्ट सेकेंड यूज़ करते हैं। तो पीसीसी और आरसीसी वर्क के लिए आपका आईएस 1200 पार्ट 2 है, जिसमें आपका मेजरमेंट कैसे होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बीच में कोई आपका साफ्ट आ रहा है या फिर आपका कोई कटआउट है या फिर आपने कुछ डिज़ाइनिंग कर रखी है फ्रंट एलिवेशन में, तो वो सब कैसे डिडक्शन होंगी, वो सारा रूल्स रेगुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमारा ब्रिक वर्क का काम होता है। तो ब्रिक वर्क के मेजरमेंट के लिए हम लोग आईएस 1200 का पार्ट 3rd यूज़ कर रहे होते हैं। जब ब्रिक वर्क करते हैं तो बीच में आपका डोर, विंडो, वेंटिलेशंस वगैरह आते हैं, कई तरह की कटआउट और ओपनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। तो उन सब का मेजरमेंट और डिडक्शंस कैसे होंगे वो सब आपको आईएस 1200 के पार्ट 3rd में मिल जाएंगे। सेम जो आपका स्टोन मशीनरी का काम होता है उसके लिए हम लोग आईएस 1200 का पार्ट 4 यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी फॉर्म वर्क की। तो आपको पता है कंक्रीट को कास्ट करने के लिए जो हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका फॉर्म वर्क, जिसमें आपका शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग आ रहा होता है। उसके लिए हम लोग आईएस 1200 का पार्ट 5 यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका रिफ्रैक्टरी वर्क होता है उसके लिए हम लोग आईएस 1200 का पार्ट 6 यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी आपका हार्डवेयर का काम होता है उसके लिए आईएस 1200 का पार्ट 7 हम लोग यूज़ करते हैं। और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्टील रीइंफोर्समेंट,
जिसमें हम लोग बीबीएस वगैरह बना रहे होते हैं, और जो भी आपका स्टील से रिलेटेड काम होता है उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग IS 1200 का पार्ट 8 यूज़ करते हैं। और इसके बाद आती है आपकी रूफिंग की बात। तो आपका जो रूफ कवरिंग है, जो आपका क्लैडिंग है, उसके लिए हम लोग IS 1200 का पार्ट 9 यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सीलिंग वर्क, जो भी आपका सीलिंग का काम है, आप लोग देखेंगे हम लोग ड्राइंग रूम्स में, बेडरूम्स वगैरह में सीलिंग का काम करवाते हैं, लाइनिंग का काम करवाते हैं, तो उसके लिए IS 1200 का पार्ट 10 हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका फ्लोरिंग का काम होता है, अलग अलग तरह का आप फ्लोर फिनिश यूज़ कर रहे हैं, पेविंग कर रहे हैं, डैडो स्कर्टिंग वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब के लिए IS 1200 का पार्ट 11 हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। आपका प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग का काम होता है, एक्सटीरियर में प्लास्टर हो रहा है, इंटीरियर में प्लास्टर हो रहा है, ठीक है, आप सीलिंग में प्लास्टर कर रहे हैं, बीच में डोर विंडो वेंटिलेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो उसके डिडक्शंस वगैरह किस तरह से होंगे, उन सब के लिए हम लोग IS 1200 का पार्ट 12 यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका पेंटिंग का काम होता है, पॉलिशिंग का काम होता है, वार्निशिंग का काम होता है, जो आपके MS के डोर विंडोज़ वगैरह होते हैं, ग्रिल्स वगैरह होती हैं, तो उन सब के लिए आपका IS 1200 पार्ट 13 यूज़ कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो आपकी वाटर की और जो आपकी सीवर की लाइंस होती हैं, उसके मेजरमेंट्स के लिए हम लोग IS 1200 का पार्ट 16 यूज़ कर रहे होते हैं। और जो भी आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, उनकी डिसमेंटलिंग के लिए, डिमोलिशन के लिए हम लोग IS 1200 का पार्ट 18 यूज़ कर रहे होते हैं कि कैसे हमें मेज़र करना है डिमोलिशन और डिसमेंटलिंग का काम। और जो आपको वाटर सप्लाई है, प्लम्बिंग से रिलेटेड, ड्रेन से रिलेटेड जो काम होता है, उसकी मेजरमेंट के लिए हम लोग IS 1200 का पार्ट 19 यूज़ कर रहे होते हैं। और जो आपकी ऑयल और गैस की पाइपलाइंस वगैरह हैं, उसकी मेजरमेंट के लिए IS 1200 का पार्ट 20 यूज़ होता है। जो आपका वुडन वर्क है, जॉइनरी वर्क है, उसके लिए IS 1200 का पार्ट 21 आपका यूज़ होता है। और जो भी आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आपके मटेरियल्स होते हैं, उसके लिए हम लोग IS 1200 का पार्ट 22 यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन में आप देखेंगे बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। तो पाइल फाउंडेशन का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, काफ़ी सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होगा कि हम लोग पाइल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो पाइल का जो मेजरमेंट होता है वो आपका रनिंग मीटर में होता है, फाउंडेशन लेवल से लेके कट ऑफ लेवल तक। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल में सीखने को मिलेंगी। यदि आप वेल फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, जो कि मोस्टली ब्रिज के प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है, तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा, उसके लिए हम लोग IS 1200 का पार्ट 24 यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी आपका टनलिंग का वर्क होता है, टनल्स वगैरह बनती हैं आपके बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा, उसके लिए आप IS 1200 का पार्ट 25 यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका एसिड रेजिस्टेंस हम लोग लाइनिंग करते हैं, उसके लिए IS 1200 का पार्ट 26 यूज़ कर सकते हैं। यदि हम लोग अर्थवर्क का काम करते हैं, वो भी मैकेनिकल अप्लायंसेस के थ्रू, तो उसके लिए हम लोग IS 1200 का पार्ट 27 यूज़ कर रहे होते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपका साउंड इंसुलेशन वर्क होता है, तो साउंड इंसुलेशन के लिए हम लोग IS 1200 का पार्ट 28 यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारे IS 1200 के पार्ट हैं। तो टोटल आपके 28 पार्ट हैं। किस काम के लिए कौन सा IS 1200 है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो आने वाले सेशंस में हम लोग इस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड सीरीज़ बना रहे होंगे कि एक पार्ट का एक वीडियो, जिसमें डिटेल में हम लोग उसके जो रेफरेंसेस हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, यदि आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका बिल्टअप एरिया होता है, जो आपका कारपेट एरिया होता है, या फिर जो आपका रेंटेबल एरिया होता है, उसके मेजरमेंट्स के लिए हम लोग कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग IS 3861 का यूज़ कर रहे होते हैं, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्लिंथ, कारपेट एंड रेंटेबल एरिया। तो इसके थ्रू हम लोग मेज़र कर सकते हैं अपना प्लिंथ एरिया कैसे कंसीडर करना है, कारपेट एरिया कैसे कंसीडर करना है। बाकी बिल्डिंग मेजरमेंट्स के लिए एक आपका हैंडबुक भी आता है, हैंडबुक ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क, तो वो आपका SP 27 आता है। तो जितनी सारी चीज़ें हैं, ये आपके अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं 1 से लेके 28 तक, इन सभी चीज़ों को एक जगह आपको देखना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हैंडबुक ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क्स, जो कि आपका SP 27 है, जिसमें बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सब का मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि किस काम के लिए कौन सा IS कोड यूज़ किया जाता है। मोटा मोटा देखेंगे यहाँ पे आपका 28 IS 1200 के पार्ट हैं। 28 के 28 हमारे काम के नहीं है, सभी पढ़ के हम क्या ही करेंगे। तो जो हमारे काम का है, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिए। जैसे आपका अर्थ वर्क हो गया, आपका कंक्रीट वर्क हो गया, आपका स्टील रीइंफोर्समेंट हो गया, आपका ब्रिक वर्क हो गया, आपका प्लास्टर हो गया, आपका फ्लोरिंग का काम है, पेंटिंग का काम है। इस तरह से जो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, जो कि मोस्टली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो सब आप पढ़ लीजिए। तो 28 पार्ट है, मोटा मोटी देखेंगे तो आपके 15 पार्ट के आसपास आपके इंपॉर्टेंट होंगे। और एक पार्ट जब आप उठा के देखेंगे तो 3 से 4 पेज उसमें होते हैं, 1 से 2 पेज आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सब मिला के मुश्किल से मुश्किल आपका होगा तो 40 पेज के आसपास का होगा। तो 40 पेज आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और उस नॉलेज के साथ जब आप क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग का इंटरव्यू देने जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा।
और बाकी अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवे है, ब्रिजेस हैं, मेट्रो है, वाटर टैंक हैं, और जो आप स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्री इंजिन बिल्डिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में डेडिकेटेड कोर्स मिल जाएंगे, जिसको सीख के आप अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं और एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। यदि आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारा नया ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं आने वाले सेशंस में, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।